हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर के MCQ कर रहे हैं और 2 चैप्टर के MCQ पहले ही कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट चेक कर लो। और हाँ, AVMU BSc नर्सिंग का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मीडियम। तो फिर नीट लेवल का नहीं आता है तो नीट लेवल का ज़्यादा ट्राई मत करो, सिंपल से क्वेश्चन पढ़ो, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेम ऑफ द फैक्टर विच डू नॉट अलाउ पैथोजन टू एंटर द बॉडी। बताइए इनमें से कौन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉडी में पैथोजन को एंटर नहीं करने देते। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे बैरियर हैं जो पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं करने देते। एक होता है साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर भी होता है, और होता है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन टू प्रिवेंट। बताइए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि किसी भी ऑर्गन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसे उस रिजेक्शन को कैसे रोका जा सकता है। बताइए उसे क्या दिया जाता है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाएगा, डिप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाएगा, इंटरफेरॉन या न्यूटी सेल। बताइए इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। जब एक व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑटो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। उसे रोकने के लिए पहले ही इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स में जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ए वायरल डिजीज़। बताइए इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से वायरल डिजीज़ कौन सी है, वायरस से होने वाली डिजीज़। सिप्लस, मीसल्स, रिकेट्स या वेरी तो विटामिन B1 की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होती है, रिकेट्स। और सिफिलिस ये तो STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इसका आंसर है मीजल्स। ये वायरस डिसीज़ है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। और इसमें रेबीज़ भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है। मम्स, पर्ट्यूरिस तो बैक्टीरिया से होती है, पर्ट्यूरिस नहीं होगा। मम्स, रेबीज़, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस से होने वाली डिसीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बताइए पैसिव इम्यूनिटी के फादर कौन है। वॉन वेयरिंग, कैरोलस लिनियस, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। इसका आंसर है वॉन वेयरिंग। ये फादर हैं किसके, पैसिव इम्यूनिटी के फादर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक पैथोजन डिफेंस फॉर द बॉडी। बताइए नॉन स्पेसिफिक पैथोजन। देखिए इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनेट जो हमें बचपन से ही मिलती है, इनेट, पैदा होने से पहले ही मिलती है, इनेट। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें बाद में मिलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये तो नॉन स्पेसिफिक होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये स्पेसिफिक। जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अगर टीबी का टीका दिया जाए तो वो टीबी नहीं होने देगी। अगर DPT का टीका दिया जाए तो ये डिप्टीरिया, पर्ट्यूरिस, टिटनस नहीं होने देगी।
और ये इनेट इम्यूनिटी ऐसी होती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, हमेशा लड़ती रहती है। तो इसमें नॉन स्पेसिफिक पूछा गया, मतलब इनेट इम्यूनिटी। तो बताइए टी सेल, बी सेल, फैगोसाइट या फिर स्टेम सेल। इसका आंसर है फैगोसाइट। चलिए कमेंट में आंसर बताइएगा फैगोसाइटोसिस सेल कौन कौन सी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft। देखिए ऐसा ही अभी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें था अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है, बस उसी से रिलेटेड है। वो किस लिए होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। अगर ये नहीं दिया जाए तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इसका जिम्मेवार है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इसका बी आंसर सही है। उसके अगेंस्ट खुद ही इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टी स्टैंड, टी लिम्फोसाइट। बताइए ये टी लिम्फोसाइट है, इसमें जो ये टी स्टैंड है इसका क्या मतलब होता है? टॉन्सिल, थाइमस टिश्यू या वी एंड सी दोनों। बताइए इसका आंसर है थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट में टी स्टैंड होता है ये थाइमस का काम करता है। थाइमस मतलब होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। बताइए जो हेरोइन ड्रग्स है ये किससे सिंथेसाइज की जाती है? नाइट्रिफिकेशन ऑफ मॉर्फिन, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बताइए इसका आंसर है एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से हेरोइन बनाई जाती है। इसके ओपियोइड्स होता है इसका पेपिवर सोमनीफेरम। पेपिवर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है जिससे एक लेटेक्स, जिसके फ्रूट से एक लेटेक्स निकलता है जिससे मॉर्फिन प्राप्त होती है। फिर मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन से हेरोइन बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पर टी सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम किल्ड टी सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। बताइए जो हेल्पर टी सेल है, किल्ड टी सेल किससे प्रेजेंस होगी? CD रिसेप्टर होंगे, CD3 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर या फिर CD8 रिसेप्टर। इसका आंसर है CD4 रिसेप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट। बताइए इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट, इनमें से इम्यून रिस्पॉन्स को बताइए। लिम्फोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन या मेलिनोसाइट्स। बताइए ये आंसर दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए। फर्स्ट AB, BC, AC या ABCD, ये चारों होंगे। इसका आंसर ये देखिए लिम्फोसाइट्स और इम्यूनोग्लोबुलिन ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कैरिड हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, A एंड C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्ट MALT इसके बारे में बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्टैंड्स फॉर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखिए तो इसका फुल फॉर्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू का ये 50% भाग बनाता है, ये भी सही है। इज द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद द म्यूकोसल लाइनिंग। जो ये म्यूकोसल होती है इसकी लाइनिंग पे MALT होता है, लोकेटेड होता है, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसका D आंसर सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटास्टेसिस इज, बताइए मेटास्टेसिस के बारे में बताइए क्या है। रैपिड डिवीजन इन कैंसर सेल, रीजनरेशन ऑफ कैंसर सेल, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए जो कैंसर की ट्यूमर होती है, जो कैंसर की ट्यूमर होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट, एक होती है मैलिग्नेंट, एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। जो ये बिनाइन ट्यूमर होती है, अगर कुछ सेल्स में ये ट्यूमर हो जाए तो इसको हटा दिया जाता है, तो इसको अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो ये सही हो जाती है। लेकिन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसी होती है, अगर एक सेल में, इन सेल में ट्यूमर है, अगर इन सेल में ये कैंसर है मैलिग्नेंट, तो इनको हटा दिया जाए फिर भी ये इनमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। इसलिए रैपिड डिवीज़न भी करती है, रीजनरेशन भी करती हैं, स्प्रेड भी करती हैं, फैलती भी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत घातक होता है। और कमेंट में बताइएगा कैंसर को किससे डायग्नोस करेंगे, बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कंप्राइज, देखिए एक होती है SCMI, एक होती है AMI, ये होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये तो होती है टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट्स, और ये होती है बी लिम्फोसाइट्स, ये इसी का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर होगा वी लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, बताइए मेडिसिन के फादर। एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेट्स, एंटोनी वन लीeuwenhoek, एंटोनी वन लेवोसियर। ये तो केमिस्ट्री के हैं, और इन्होंने तो सेल की खोज की थी। एरिस्टोटल ये जूलॉजी के हैं, जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों के मानते हैं। ये इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाई, बताइए। देखिए हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग। तो ये हेल्दी पर्सन है, तो इसका आंसर है जेनेटिकल वेलबींग। ठीक है, वैसे तो जेनेटिकल वेलबींग भी होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, और इसके अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हम बता देते हैं, ये है जिनेवा में, ये है जिनेवा में। और इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीज आर ब्रॉडली grouped into infectious and non-infectious disease. Identify the infectious disease. जो infectious, एक होते हैं नॉन इन्फेक्टियस, जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, और एक होती है इन्फेक्टियस जो ड्रॉपलेट के द्वारा भी फैलती है, ड्रॉपलेट के छींकने खांसने से भी फैलती है। चलिए बताइए इसमें इन्फेक्टियस पूछी गई है जो फैलती है। कैंसर ये तो नॉन इन्फेक्टियस है, क्योंकि कैंसर अगर एक को हो तो दूसरे को तो नहीं हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ये दोनों इन्फेक्टियस डिसीज़ हैं, तो बोथ B and C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई, HIV के बारे में बताइए। पहले तो ये बताइए HIV, इसमें RNA कैसा पाया जाता है। इसमें RNA पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड RNA। ओके, चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन बताइए। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो HIV फैलता है, सही है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, अगर कंटामिनेटेड ब्लड चढ़ाया जाए, ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो भी फैलता है,
ये भी सही है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर नीडल्स इन्फेक्टेड नीडल्स है उसे अगर किसी और को भी लगा दिया जाए उसी नीडल से तो भी HIV फैलता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग काज्ड ऑफ प्रोटोजोन्स पैरासाइट, बताइए प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज कौन सी हैं? अमीबियासिस, मलेरिया, ट्रिपेनोसोमामियासिस, ट्रिपेनोसोमामियासिस, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। प्रोटोजोआ से ये सारी डिजीज फैलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड पर डे डरिंग ए इन्फेक्शन कैन बी, बताइए जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पर डे एंटीबॉडीज़ कितनी प्रोड्यूस्ड होती हैं? 2 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन, 2000 ट्रिलियन। इसका आंसर है 20 ट्रिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द हेल्दी ह्यूमन इज, बताइए हेल्दी ह्यूमन है तो उसमें लिम्फोसाइट्स कितने प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे? 1 ट्रिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या 10 ट्रिलियन। इसका आंसर है 1 ट्रिलियन, याद रखिएगा। चलिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और इस बार किस टॉपिक पे MCQ लेके आए ये भी बताना। थैंक यू।